अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एक अहम मौजू के ऊपर बात की जाएगी। वो मौजू जो ज़ेरे बहस आज लाना चाहता हूं वो है सीएनजी की किल्लत और सबसे ज़्यादा तलब और रसद का जो फ़र्क है, आज उसको यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँगा। 2010 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान सीएनजी इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। और दूसरी बात यहाँ पर मैं और ऐड कर दूं कि अब किल्लत का सामना है। क्यों है, वजह क्या है? मिसमैनेजमेंट अगर हुकूमती सतह पर देखी जाए, गवर्नमेंट सेक्टर्स पर देखी जाए, तो क्या गलतियां थी, क्या कोताहियां थी, कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज थी जो फेल होती नजर आई, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। या फिर अगर सीएनजी स्टेशंस की बात की जाए तो लंबी लंबी कतारें हमने माजी में देखी कि जितना यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी खरीदने जाते थे और जब आपकी बारी आती थी तो फिर चीनी वहां खत्म हो जाती थी। अभी रिसेंटली हमने अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया, सीएनजी का भी यही मामला है। सीएनजी से फिर हुकूमत ने जब ये तमाम मसाइल देखे तो उसके बाद मुसलसल किल्लत को मद्देनजर रखते हुए एलएनजी की तरफ जाने का मुआहिदा किया। फिर कतरी मुआहिदे हैं, ईरान की गैस पाइपलाइन है, ये तमाम चीज़ें हैं। आज इनको डिस्कस करना मैं समझता हूँ ज़्यादा अहम है कि अब आगे के लिए हुकूमती पॉलिसी क्या है। अगर वजीर तवानाई के हवाले से बात की जाए तो वो क्या स्ट्रेटेजी लेकर बैठे हुए हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के चेयरमैन और अगर बात की जाए ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के पैटर्न इन चीफ भी हैं और खान जी हॉस्पिटल हाजी सलीम खान ट्रस्ट के सीईओ भी हैं शुएब खान जी। बहुत शुक्रिया शुएब खान जी, आज स्टूडियो में आप मौजूद हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ मैंने तारुफ कराए, लेकिन जो मेन मेरा आज इशू है सीएनजी सेक्टर के ऊपर, और किल्लत इतनी क्यों बढ़ गई? क्या तलब बढ़ चुकी थी या फिर रसद की अगर बात की जाए पहुंचाने की, तो वो बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक ऐसा सेक्टर सीएनजी जो कि गरीब आदमी का फ्यूल है, उसके लिए आज मुझे बुलाया और मुझसे डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे K21 का भी शुक्रिया कि इस नाजुक मसले पे जिस पे कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा इस टाइम पे हमारी मीडिया में, आप लोग हमारी आवाज़ बनेंगे। अभी बात ये है कि देखें जी, मुशर्रफ साहब का दौर था, बहुत खूबसूरत दौर था, बहुत सारे कारोबार नए जन्म दिए गए, उसमें सीएनजी सेक्टर भी था। ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पेट्रोल का बहुत लोड था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी पूरे पाकिस्तान में, और उसका ये एक हल निकाला गया कि पेट्रोल की जगह एक अल्टरनेट फ्यूल लेके आया जाए, और गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी देते हुए इस सेक्टर में लोगों को काम करने के लिए बुलाया और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी, और वन विंडो स्टेप के ज़रिए सीएनजी स्टेशन धड़ाधड़ लगने लगे। आपने देखा कि लोगों ने अपने मकान, दुकान, चीज़ें तोड़ के टोटल 3600 स्टेशन पूरे पाकिस्तान में वजूद में आए। वो एक बहुत सुनहरी दौर था, उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ, पेट्रोलियम सेक्टर में बहुत फ़ायदा हुआ, डॉलर बहुत बचे पाकिस्तान को, इंपोर्ट बिल में कमी हुई, पोल्यूशन ख़त्म हुई। आप सोच नहीं सकते सीएनजी के सेक्टर ने इतना फ़ायदा, इतना बेनिफिट दिया आम आवाम को, हमें, गवर्नमेंट को, हर जगह पे। ये गरीब आदमी का फ्यूल था, बहुत सस्ता था और सब लोग लेकिन इससे अवेल कर गए। ठीक है, तमाम चीज़ें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर एक बनता है कि जब ये स्ट्रैटेजी लाई गई कि पॉल्यूशन कम होगा, तमाम चीज़ें कम होंगी, कीमतें कम होंगी, क्या इस मिकदार में हमारे पास सीएनजी मौजूद थी कि प्राइवेट सेक्टर से उठाकर इसको कमर्शियल सेक्टर पर लेकर आए? देखिए, उस वक्त तो हमें बताया गया, गवर्नमेंट के सेक्टर नहीं बताया, गवर्नमेंट के लोगों ने बताया, मुतल्लिका मिनिस्ट्री ने बताया कि हमारे पास गैस एक वाफिर मिकदार में मौजूद है अच्छा। और आप लोग आएँ इस बिजनेस में वो करें। उस वक्त ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 से शुरुआत की, 2004 में पीक पे आया, फरवरी 2008 में इस कारोबार पे बैन लग गया। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने बैन लगा। इस दौरान 4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई इस सेक्टर में। डायरेक्ट कोई 6 लाख अफराद इसमें इन्वॉल्व हुए इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, और हर तरफ एक खुशहाली की कैफियत आ गई। आप देखें ना, कितनी लंबी लंबी क्यू होती थी, लोग लाइन में खड़े होकर तसल्ली से खड़े हैं और पिकनिक भी मना रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हो, सीएनजी की लाइन में खड़े होकर फ्यूल भरवा रहे हैं। ये वो वक्त है कि हम पूरी दुनिया में सीएनजी सेक्टर जो कि ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती है,
उसमें हम नंबर 1 हो गए। हमें बड़ा ही खुशी हुई कि हमें पाकिस्तान को इतना बड़ा एजाज़ मिला। आज वही सीएनजी सेक्टर ज़वाल पजीर है, ज़मीन पे लेट गया, बर्बाद हो गए सारे लोग जो इसके साथ मुंसलिक थे, चाहे वो गाड़ी वाले हैं, चाहे सीएनजी मालकान हैं, सीएनजी इंडस्ट्री से मुंसलिक जितने भी लोग हैं वो सब सड़क पे आ गए। अभी इतना कम मुद्दत में आप बताएं, इतनी हेवी इन्वेस्टमेंट क्या रिकवर हुई है लोगों की, जो लोगों ने नहीं, जो अरबों। गैस के प्राइस बढ़ा दिए गए थे, पेट्रोल की कीमतों के बराबर पहुंच गए थे, फिर हम देखते थे कि लंबी लंबी कतारें लगी होती थी, अजियत में परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी मेरी जो इस वक्त तहकीक है, अप्रोक्सीमेटली 27% पाकिस्तान के अंदर जो गैस की लाइंस बिछी हुई हैं 27% हैं। तो लोगों को जो घरेलू सार्फिन हैं उनको किस तरह अजियत का सामना करना पड़ा, और फिर आप बता रहे हैं कि आपके सेक्टर में भी काफ़ी कदगन लगाई गई, तो इन चीज़ों को मैनेज कैसे किया फिर हुकूमत ने, या हुकूमत फेल हो गई है मैनेज करने में? देखें जी, हुकूमत 110% फेल हुई है। कैसे? एक काम आप कर ही नहीं सकते, आपने लोगों को क्यों इनवाइट किया? हम किस गवर्नमेंट पे भरोसा करें? आज जो गवर्नमेंट बैठी है वो आपको कहती है आप आओ फलाने सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करो, हम बिजनेसमैन हैं। मतलब सीएनजी मौजूद नहीं थी लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं, गलत करवाई गई। सीएनजी मौजूद थी, सब कुछ ठीक था। बाद में जो गवर्नमेंट्स आती रही उनकी प्लानिंग ठीक नहीं थी, वो वक्त पे वो फैसले नहीं कर सके जो कि हमारे यहाँ हम बात कर रहे हैं, हम सीएनजी को छोड़ देते हैं एक लम्हे के लिए। एनर्जी क्राइसिस, आप देखें हमारे पास ना बिजली है ना गैस है, बेसिक कोई चीज़ है ही नहीं। और जो भी गवर्नमेंट आती है वो ये दावा करती है कि हमें हमें आप मौका दें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब वो इक़्तिदार में आते हैं उसके बाद आप देखें क्या ये सीएनजी सेक्टर तो छोड़ देना, आप एक तरफ कर दें। आप ब्लेंडर देखें कि वो चीज़ जो हमारे पास वाफिर मकदार में थी, एक वक्त आया कम होते 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 शॉर्टफॉल पे आ गई। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, 2018 में 4800 MMCFD गैस सिर्फ सिंध प्रोड्यूस करता था, सिंध। ठीक है। पाकिस्तान की गैस की खपत का 75% हिस्सा सिंध देता और था। सिंध में ही सबसे ज्यादा शॉर्टेज है। नाज़रीन, आप है? जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपके घरों में मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त गैस नहीं आती है, लोड शेडिंग होती है। जिस जगह से सबसे ज्यादा गैस निकल रही है, अब हम 2021 में बैठे, 3300 MMCFD गैस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। कहाँ चली गई इतनी सारी गैस? जो शॉर्टफॉल है आप देखें ना, 4800, 3300, कितनी? 3500 MMCFD गैस पर डे हमारे पास शॉर्ट है। फिर एक ऐसी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि जी हमें एनर्जी क्राइसिस पे काम करना है। साबका हुकूमत, हम नाम किसी का नहीं लेते। ठीक है, ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर, मियाँ साहब की हुकूमत की बात कर रहे हैं। जी मियाँ साहब की हुकूमत भी, हमारे एक बहुत अच्छे मिनिस्टर थे, फिर वो वज़ीर आज़म बने, शाहिद खाकान अब्बासी। उनकी और उनकी बहुत सारी टीम थी, उन्होंने मिलके ये एलएनजी का स्कैंडल भी चल रहा है, केस चल रहा है खाकान अब्बासी साहब पर। सर यहाँ जो भी अच्छा काम करेगा ना उसको वो नानी याद दिलाएगी, तुमने पाकिस्तान के लिए अच्छा क्यों सोचा। छोड़ें इस बात को। अच्छा। हमारा दिल सर फट रहा है जी। हमारा रोने का दिल कर रहा है, हम बर्बाद हो गया, हमारा सेक्टर ताजिर, पाकिस्तान का ताजिर बर्बाद हो गया है। ठीक है, चले माजी की बातें उन्होंने एलएनजी लेके आए। ठीक है। 5 टर्मिनल बनने थे, 2 बन चुके हैं, 3 और बनने हैं। तो खान साहब की हुकूमत यही तो कहती है कि माजी में जो फैसले किए हुकूमतों ने वो गलत फैसले थे, अब हमने दोबारा से रिव्यू किया है, दोबारा नए फैसले किए हैं। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। जब कोई और कंपनी, कोई और गवर्नमेंट आई, वो बोलेगी इन्होंने भी गलत फैसले किया, हम जो कर रहे हैं हम ठीक। अभी मुतमईन है सीएनजी एसोसिएशन इस हुकूमत के फैसले से? अरे भाई कहाँ से मुतमईन है? कोई बंदा मुझे इस कराची में बिजनेस इंडस्ट्री में ला के दें जो ये बोले कि वो इस गवर्नमेंट से मुतमईन है, तो फिर मैं भी कह दूंगा हाँ, कोई ना कोई वजह होती है ना। वजह ये है सर के देखें, जब एलएनजी आई, ठीक है, 2 टर्मिनल चलने, 1200 से 1300 MMCFD पर डे उनकी कैपेसिटी है कि वो गैस इन करें। 3500 हमारे पास शॉर्टफॉल है, 1800 अभी भी हम कम है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि जी प्राइवेट सेक्टर आए। 2015 में सीएनजी इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया कि एक एलएनजी की कंपनी बनाई, उसका नाम है UGDC, यूनिवर्सल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आप उठा के देखें नेट पे, 2015 में एक कंपनी बनी। आज हम 2021 में बैठे हुए, हम गैस नहीं ला पा रहे, क्यों? इसका जवाब कौन देगा? नहीं, मैं उस हल की तरफ भी आऊंगा, पूछूंगा कि वजह सर हल की तरफ सीधा सा हल है सर। नहीं चाहते लोग कि प्राइवेट सेक्टर में ये काम हो, नहीं चाहते लोग एनर्जी क्राइसिस खत्म हो, नहीं चाहते लोग कौन लोग? कि उनकी जो गैस के ऊपर काबिज होके बैठे हुए, कौन?
SSGC, SNGPL और जितने भी मुतल्लिक़ इदारे हैं जो कि गैस के माई बाप हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस ख़त्म हो। आप हजरत छोड़े ना, नहीं, उनको क्यों क्या ऐसे? नुकसान है? वो तो इंपोर्ट करेंगे तो गैस जितनी निकाली जाएगी तो उनका तो रेवेन्यू जनरेट होगा, जीडीपी ग्रोथ करेगा। उनको क्या नुकसान है? उनको नुकसान ये है कि वो जो गैस के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं ना, हम उनके ग़ुलाम बन के बैठे हुए हैं कि हमें इतनी गैस देंगे, इतनी नहीं देंगे। वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर आपको पता है हर जगह नहीं क्यों तो कामयाब है। एक बात समझने वाली टेक्निकल इशू है। घरेलू सार्फिन इस वक्त लोड शेडिंग से दो चार हैं, घरों में गैस नहीं आ रही है, सिलेंडर के वाकयात भी हुए, सिलेंडर फटने के, जो घरों में सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे थे, घरेलू सार्फिन को पूरा नहीं हो रहा। तो मेरा अगला सवाल भी यही कि क्या सीएनजी स्टेशन को खुला रहना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए सर। घर कैसे कहाँ से पूरा चलेगा? करेंगे? मैंने आपको शुरू में ही कहा, सीएनजी एक गरीब आदमी का फ्यूल है। रश्का, टैक्सी, बस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे सीएनजी पे कन्वर्ट हुए थे कि आप पेट्रोल यूज़ नहीं करें। ठीक है। ठीक है, आप सीएनजी यूज़ करें। चीप फ्यूल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हर एक को फ़ायदा है। ठीक है। उसको आप चला लें या आप घर के सेक्टर को चला लें, किसी को भी चला लें। जब एक रिक्शे वाला, एक टैक्सी वाला, एक बस वाला पैसे कमाएगा ही नहीं, तो उसको घर में गैस क्यों चाहिए, उसको एलपीजी क्यों चाहिए, उसको कुछ कुछ क्यों चाहिए? माजी में कुछ वाकयात हुए, आपको याद होगा, स्कूल वैन का मामला हुआ, बड़ी गाड़ियों के ऊपर जो अभी हुकूमत ने बैन लगाया हुआ है सीएनजी सिलेंडर्स का, वाकयात होते थे, नाकिस सिलेंडर्स लगाते थे, धमाके होते थे, कुछ लोगों ने कहा चलते फिरते ये बॉम्ब्स हैं। तो इस वजह से भी इसको थोड़ा सा साइड में रखा गया। देखिए सर, हमारे यहाँ सिर्फ मीडिया हाइप और झूठ और सच को एक तरफ रख के खामखा एक ऐसी पिक्चर दिखाई जाती है किसी भी सेक्टर को बदनाम करने के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं चेयरमैन हूँ इस टाइम पूरे पाकिस्तान का। आप मुझे एक सीएनजी का सिलेंडर फटा हुआ किसी भी हादसे में दिखा दें, जो दिल करे मेरी गर्दन कटवा दें। अच्छा, चलें एक वक्फे की तरफ जाएंगे। वक्फे के बाद हल जो है वो आज तलाश करने की कोशिश करेंगे, कुछ तजवीज़ लेंगे। शुएब खान जी मेरे साथ मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के चेयरमैन। और वक्फे के बाद कुछ एनालिसिस भी करेंगे, तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक वक्फा, उसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे।